क्या है यार? What the hell is this? सर यही तो हम डिस्कस करने आए हैं। क्या डिस्कस करने आए हैं आप? डिस्कस करने को है क्या? सेल्स इज डाउन बाय मोर देन 50%। सर सभी जगह रिसेशन चल रहा है। रिसेशन है तो क्या लोगों ने कपड़े पहनना बंद कर दिया है? सर वो मैं हम कुछ नहीं जानते। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। और अगर आप लोग रिजल्ट्स नहीं दे सकते तो इस रिसेशन में अपनी भी छुट्टी समझिए। अपनी इनएफिशिएंसी को रिसेशन का मुलामा मत पहनाइए। जाइए। ओके सर। सोमेश को अंदर भेजिए। जय श्री कृष्ण। हाँ सोमेश, बैठो। क्या हुआ? कुछ बोलो भी। मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। हम क्या बोलेंगे? तुम सुनाओ। बहुत दिन हो गए आपसे अच्छी तरह मिलना जुलना नहीं हुआ तो मैंने सोचा। हाँ काफी रोज हो गए, रेनू को नहीं देखा। कैसी है वो? बहुत याद करती है आपको। क्या करें सोमेश, वक्त पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो तो है। मैं क्या सोच रहा था अमर भैया कि अगर आप बुरा ना माने तो आज शाम का डिनर आप हमारे साथ करें, कैसा रहेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, हम तो हैं ही, पर तुम एक बार कनक से जरूर पूछ लेना। पूछ तो लेता है अमर भैया, लेकिन भाभी आजकल मुझसे बहुत नाराज है। वो तुमसे ही नहीं सभी से है। खैर छोड़ो, एक बार पूछ लेना उससे, शायद उसका गुस्सा अभी तक शांत हो गया होगा। हाँ वो तो मैं कर ही लूंगा। हम भी एक बार पूछ लेंगे कनक से, वो आ गई तो ठीक है, वरना हमारे अकेले की ही दावत करनी पड़ेगी तुम्हें। अरे तो कोई नहीं, आप तो आएंगे ना। अच्छा अमर भैया चलो, शाम की तैयारी भी तो करनी है। जय श्री कृष्ण। देखना मैं ही पहले पहुंचूंगा। अरे बहुत तूफानी छे, बहुत तूफानी। जवाब देता है। चल 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 जवाब देता है। अभी तेरी बात। तू कर। रेनू, 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 सब सब्जियां ले आओ, जो मन में है बना दो। इतनी सारी सब्जी क्यों ले आए हो? अरे अमर भैया आ रहे खाने पे भाई। अमर भैया आ रहे तो क्या इतनी सारी सब्जी बनेगी? दो ही सब्जी बनेगी ना? अरे कोई जरूरी है दो ही सब्जी बनेगी? आज चार भी तो बन सकती है। हाँ हाँ चार भी तो बन सकती है। मशीन जो लगवा रखी है, एक नौकरानी तो रख नहीं सकते, और ऑर्डर ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई होटल का मेन्यू डिसाइड कर रहे हो। डार्लिंग, एक नहीं तुम्हारे लिए चार चार नौकर रख दूंगा, बस उसी का तो बंदोबस्त कर रहा हूँ। अब ऐसा खाना बनाओ कि अमर भैया उंगलियां चाटते रह जाए। वो तो होने से रहा। अमर भैया बचपन से मेरे खाने पे नाखून से कोड़ते रहे। अरे हे प्रभु, ऐसा मत करना। भैया का मूड अगर खराब हो गया तो सारी बात धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा अच्छा घबराओ नहीं, मैं भिंडी और गोभी दोनों बना दूंगी। भिंडी कैसी भी बनी हो भैया मन से ही खाते हैं। तो एक काम करो, 3 तरीके की भिंडी बना देना। तुम भी ना। अच्छा ये बताओ, कनक भाभी आ रही है? पता नहीं भैया, मैंने तो उनसे बात नहीं की। पिछली बार बात की थी तो मेरी तो क्लास ले डाली थी। तुम भी बात कर लो ना। ठीक है, वो भी मैं ही कर लूंगी। ये क्या है? ये विस्की है भाई। तुम फिर इसे घर में ले आए? ओहो, मेरे लिए नहीं, अमर भैया के लिए। खाने से पहले 2 छोटा मारेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इसे हाथ लगाया ना तो याद रखना, बता देती हूँ। कसम, अगर सूंगा भी तो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बहुत दादागिरी छी, बहुत दादागिरी। सर में दर्द है क्या? कब है? बस अभी अभी। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? जरा सा सर दर्द था तो लेट गई मैं। दवाई ली कोई? हाँ दवा खा के ही लेटी थी। आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं, चाय की इच्छा नहीं है। दिन भर ऑफिस में हम करते ही क्या है, चाय ही तो पीते रहते हैं। अच्छा आप नहा लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, नहाने का भी मन नहीं है। सोमेश ने आज रात बुलाया है खाने पर। हाँ रेनू का फोन आया था, कह रही थी आने के लिए, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आप हो आइए। चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। फिर हमें अकेले जाना पड़ेगा। क्या है वो?
वो बुला रही हैं। वो कौन? वो छोटी दुल्हन। ठीक है, हम आते हैं। जी। तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना, सुबह तक दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सो जाओगे, भूख नहीं है। कुछ खाओगे नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ खा जरूर लेना। गुड नाइट। नाराज हो? मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? तो फिर कम से कम हमारी तरफ देखो तो सही। तुम रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? आप इतनी देर तक घर से बाहर रहते हैं और जब घर लौट कर आते हैं तो किसी को भेजकर आपको बुलाना पड़ता है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। माफ कर दो ना। अगर आप ऐसे माफी मांगेंगे तो माफ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें एक बात पता है? तुम नाराजगी में भी बहुत हसीन लगते हो। और आप माफी मांगते हुए बहुत हसीन लगते हैं। हमने सोचा है कि इस संडे को तुम्हें लेकर मीरपुर चलेंगे। हम तुम्हारे पापा से माफी मांग लेंगे और तुम सबसे मिल भी लेना। चलेंगे, मगर एक शर्त पर। मंजूर। अरे, आपने तो शर्त सुनी भी नहीं और ऐसे ही मंजूर कर ली। तुम ऐसी कोई शर्त रख ही नहीं सकती जो हम पूरी कर सकते। अच्छा, आपको इतना भरोसा है मुझ पर? और हम भी आपकी कोई शर्त पूरी ना कर सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? बताइए क्या शर्त है? मैं वहाँ रुकूंगी नहीं, आपके साथ ही वापस लौट आऊंगी। मुझे आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। लगता तो हमें भी नहीं है, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई, सुमेश ने आज खाने पर बुलाया है, उसे क्या जाना है। कनक दीदी भी आ रही हैं? नहीं, वो नहीं जा रही, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हम अकेले ही जा रहे हैं। तो मैं चलूं? तुम? मैं उनके घर कभी नहीं गई और घर में बंद बंद मेरा दम घुटता है। दोस्ती हो जाएगी तो उनके घर आ जा सकती हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। इतनी जल्दी भी नहीं है, थोड़ी देर भी हो गई तो भी खाने को हमें मिल जाएगा। चलिए, मैं तैयार हूँ। भैया, भैया, तुम यहाँ बैठे हो अंधेरे में? अंधेरे में बैठने से जी खराब हो जाता है। चलो अंदर चलो, जी खराब नहीं करते भैया। क्या सोच रहे हो? बार बार वही बात दिमाग में घूम रही है। ऐसे घुटने से क्या फायदा? अमर सिंह से साफ साफ बात कर लो। अब साफ बात करने से क्या होगा? अब तो सब हो गया ना। जब साफ साफ बात करनी थी तब तो तुमने वो सच कह रही थी। मैंने अपनी बेटी को बेच दिया। भैया वो तो भक्ति है। वो भक्ति है तो ये क्या है? अपनी बेटी की खुशियों का मोल है, इसे लो और अपना मुंह बंद रखो। भैया ऐसे क्यों सोचते हो?
सच है इसलिए, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मैं ये पैसा वापस कर दूंगा। भैया पर रोटी तो मिल रही है ना मुन्नी, जो किस्मत में होगा उसे झेल लेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों को बेचूंगा नहीं। अमर सिंह के पास अगर फालतू पैसा है तो वो हमारी बेटी के लिए दूसरा मकान बनाए, वरना हंसा को हमारे पास छोड़ दें। जैसे पहले रह रही थी वैसे दोबारा भी रह लेगी, लेकिन ये पैसा लेकर मैं हंसा पे हो रहे अत्याचार को कैसे अनदेखा कर दूं? अमर सिंह धोखे में ना रहे। ठीक है भैया, जैसा आप सोचते हो वैसे करो। कनक, तुमने तो कहा था कि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। हाँ, पर अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमने तो हंसा को साथ चलने के लिए राजी कर लिया है। अब तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इससे कह दो कि वापस अपने कमरे में चली जाए। क्या आप भी यही चाहते हैं? तो ठीक है, नहीं जाती। दरवाजा, तुम हमारे साथ चलोगे। और मैं? आपको हम न ले जाएं ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कि आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। चले? चलिए। आइए। अम्मा, अम्मा, साहब, भाभी और छोटी दुल्हन तीनों एक साथ गए। हैं? क्या बोल रहे? साहब, भाभी और छोटी दुल्हन तीनों एक साथ गए। कहाँ गए? खाना खाने सुमेश जीजा जी किया। सब ऊपर वाले की माया है। आइए आइए। कनक भाभी आप भी आ गई? I mean, अमर भाई आएंगे ये तो पक्का था, लेकिन आप आएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। कहीं मैंने तुम्हारी उम्मीदों पे पानी तो नहीं फेर दिया? वैसे जिसकी तुम्हें उम्मीद थी वो भी आई है। नमस्ते। नमस्ते। ले लो, ये हंसा है। सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, आज पहली बार मिल रही हूँ। वैसे कनक भाभी हमेशा तुम्हारा जिक्र करती रहती है, बहुत चाहती है ना तुम्हें। आ गए अमर भाई। नमस्ते भाई। आप भी ये आइए ना भाभी, बैठिए। आप आइए ना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अमन से। अमर भैया बहुत अच्छा किया, दोनों को साथ ले आया। समझ, यही एक तरीका है खुश रहने का। एक को साथ ले जाओ तो दूसरे को बुरा लगता है, तो हमने सोचा कि जहां भी जाए दोनों को साथ लेकर जाए। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा है अमर भैया। आप बैठिए ना, मैं दिया है। बैठिए। यहाँ अच्छा तो लगता है ना तुम्हें? घर की ज्यादा याद तो नहीं आती? आती है, पर शुरू में तो आती है घर की याद, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे अगर घर की याद आए तो मेरे पास आया करो। हाँ भाई, इसे भी अपना ही घर समझो। मुंबई में तुम इसे अपना मैका समझो। क्यों अमर भैया? तो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये शाम को रंगीन बनाने के लिए आप कभी कभी थोड़ी थोड़ी लेते हैं ना? हाँ, ले लेते हैं, लेकिन देखिए भैया, आपका ब्रांड भी है, आज मौका भी है, मना मत कीजिएगा भाई। ऐसे मौके पे थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए ना? क्यों? ये लीजिए। एक मिनट, ये दूसरा ग्लास किसके लिए है? वो दूसरा ग्लास। अरे पीने दो रेनू, कभी कभार पीने से आदमी शराबी नहीं हो जाता। भैया ये हो जाते हैं, खबरदार अगर तुमने हाथ लगाया तो। लेकिन मुझे भी तो कोई साथ चाहिए ना। साथ देने के लिए मैं हूं ना। तुम? हाँ, एक आध
बार पीने से कोई शराबी तो नहीं हो जाता ना। भाभी आपको ये अच्छी नहीं लगी, कड़वी है। अच्छी और बुरी तो पीने के बाद मालूम होगा ना सुमेश। तुम बनाओ, मैं पीऊंगी। सुमेश बाबू बनाइए ना। जी भाभी। कनक दीदी का फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस यूं ही रेनू और सुमेश ने उन्हें और जीजा जी को खाने पर बुलाया है। तो क्या, वो तो पहले ही सुमेश से नाराज बैठी हैं। क्यों नहीं नाराज होंगी? उस साले का ही तो किया धरा है सब कुछ। ओफो, ये क्या साला साला कहते रहते हैं आप? आपके जीजा जी के जीजा जी हैं वो, और उन्हें आप साला कह रहे हैं। तो क्या कहूं? सुमेश भाई साहब। जो भी कहिए, पर साला मत कहिए। अच्छा छोड़ो उसे। दीदी क्या कह रही थी? तुम भी ना बीच में अपनी कहानी शुरू कर देती हो बस। होनी क्या थी? उनका बिल्कुल मन नहीं है जाने को। क्यों मन होगा? क्या जरूरत है उसके यहाँ जाने की? मुझे तो लगता है कि जाना चाहिए। इस तरह सबसे कटकर दूरियां और बढ़ती जाएंगी, और फिर उन लोगों को दीदी से अगर हमदर्दी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, और सब लोग दीदी के खिलाफ हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले ही पीठ में छुरा घोंपा हो, उनकी हमदर्दी से क्या फायदा? मेरा बस चले तो मैं सुमेश और अमर को जेल की चक्कियां पिसवाऊं। रिश्तेदारी में ये सब नहीं चलता है। आखिर जिंदगी तो उन्हीं लोगों के साथ गुजारनी है। देखो स्वाति, जब दिल में गांठ पड़ जाए ना तो रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। कनक दीदी की तो बचपन से ही आदत है दो टूक जवाब देने की। जुबान पे कुछ और दिल पे कुछ, उनके बस की बात नहीं। अगर वो सुमेश के यहां गई ना तो वही कहेंगी जो उनके दिल में है। बस करो कनक, तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो। आप शायद जानते नहीं हैं कि आप बहुत खूबसूरत आदमी हैं। आपको नहीं पता कि जब आप मुस्कुराते हैं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत चढ़ गई है। आप थोड़ा मुस्कुराया कीजिए। बहुत कम मुस्कुराते हैं आप। मुझ पे हंस रही है ये। सुमेश बाबू, हमारी छोटी दुल्हन तुम्हारे घर को अपना मायका समझ बैठी है। क्यों नहीं समझेगी? तुम्ही ने तो इसकी जोड़ी बनाई थी हमारे राठौर साहब के साथ, हमारे हैंडसम राठौर साहब के साथ। अब छोड़िए ना भाभी, जो हो गया सो हो गया। चलिए खाना खाइए, आइए। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। कनक, हम कहाँ हैं इसका भी कुछ ख्याल रखा करो। मुझे मालूम है राठौर साहब के हम कहाँ हैं। हम सोमेश बाबू के घर में हैं, छोटी दुल्हन के मायके में हैं। तुम कुछ और बात नहीं कर सकती? कोई और बात? क्यों, क्या मेरी बातें यहाँ सबको पसंद नहीं आ रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगी। आप ही सुनाइए ना कोई बात, कोई अच्छी सी बात। हाँ, हंसा के साथ अपनी बात सुनाइए ना, हनीमून की बात।
क्या अनशन बके जा रही हो? आप इसे अनशन कह रहे हैं? मैं तो सोचती थी आपको अनशन बहुत पसंद है, इसलिए आपने दूसरी शादी की ना। कनक, ये तो नाराज हो गए। छोटी दुल्हन, तुम ही सुना दो ना अपनी अनशंट बातें। और देखो, शर्माना नहीं, तुम्हें तो काफी तजुर्बा भी है। वो क्या नाम था तुम्हारे उस बचपन के साथी का? बंद करो कनक ये बकवास। अब एक और लफ्ज भी अगर तुमने मुंह से निकाला तो आप भी मुझे धमका रहे हैं। देख लो सुमेश, देखो रेनू, ये पहले ऐसे नहीं थे। जब से सुमेश ने ये मुसीबत मेरे घर में भेजी है, ये ऐसे हो गए हैं। लगता है इसने कोई जादू टूना कर दिया है इन पे। इनका दोष नहीं है, दोष इसकी खूबसूरती का है। वैसे लड़की बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आदमी होती ना तो मैं इसको भगा के ले जाती। बंद करो कनक, मेरे धीरज का और इम्तिहान मत लो तुम। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझे? मैं तो थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा आपके पास तो बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। ऐसी पर मेरे पास तो कुछ नहीं है एंजॉय करने के लिए। ये शराब बहुत अच्छी है, इसलिए मैं एक बस कनक बस। थोड़ी सी मैं